सो वेलकम टू द डे 8th। और एक हफ़्ता मेरा पूरा हो चुका है 100 डेज़ में से, जो कि अब मेरा सेकंड वीक लग चुका है। और मेरे को पता था कि सेकंड वीक हार्डेस्ट होगा, क्योंकि एक हफ़्ते तक तो तुम खींच दोगे धीरे धीरे, जब तुम बढ़ा रहे हो एक तो इस वजह से ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन उसे खींचने के बाद जब तुम्हें उसे कंसिस्टेंसी से चलाना पड़ेगा और उसके ऊपर से टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तो ये वाला हफ्ता बहुत वैसा जाएगा, क्रूशल टाइप्स। क्योंकि इसमें मैंने बताया कि खींचना पड़ेगा, ठीक है, और कंसिस्टेंसी से रखना पड़ेगा। आज भी मैंने 5 घंटे की आई थिंक सेल्फ पूरी करी स्टडी, जिसमें से मैंने 4.5 कि 4.5 घंटे का मैंने वो दिया है, क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव दिया है 4.5 घंटे का। क्योंकि उसके बाद तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ बीच में, इस वजह से थोड़ा सा 5 मिनट का या कभी 10 मिनट का फ्रेश होने के लिए, इस वजह से। तो 4.5 घंटे का प्रोडक्टिव हुआ है। वैसे तो 5 घंटे से ऊपर ही बैठा था इस वजह से। और मैंने सोचा था कि दिन में कर लूँगा अपना पूरा। तो ऐसा हुआ कि मैं रात में सोया था कल 3:30 बजे के अप्रॉक्स। मैंने वीडियो जल्दी ही बना ली थी, लेकिन उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई थी और मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था इस वजह से, क्योंकि मैं उसी टाइम पे लगातार लगभग 4 घंटे पढ़ा था उसी टाइम पे, इस वजह से। तो हाँ, कल मैं 3:30 बजे सोया, सुबह उठा नहीं, लेट उठ पाया इसी वजह से। ट्यूशन मिस कर दिया सुबह वाला केमिस्ट्री का, वो मैं कवर अप कर लूँगा उसे भी, क्योंकि अभी तो मेरे पे नोट्स भी नहीं आए वो वाले, उन्हें कवर अप करना पड़ेगा। कल भी जाना पड़ सकता है ट्यूशन वाला, क्योंकि मम्मी घर पे आ गई हैं। मैंने बताया था मम्मी आ गई हैं, तो वो उठा देती हैं ट्यूशन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा जो ट्यूशन था दूसरा वाला मैथ्स का, उसमें मैं गया नहीं। और फिर फिज़िक्स वाले ट्यूशन मम्मी ने भेज दिया ज़बरदस्ती। मेरा मन नहीं था जाने को, मुझे पता था कि क्या होगा मेरे साथ, और सेम चीज़ हुई। मैं ट्यूशन गया, उसके बाद मैंने ट्यूशन में थोड़ी सी टाइम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ। उसके बाद जब ट्यूशन स्टार्ट हो गया तो हमने बहुत सीरियसली पढ़ाई करी, सब कुछ हुआ। तो फिर क्या था कि मेरा मूड ऑफ टाइप का हो गया था एक तरीके से। एक जो मैं रिदम से लेके चला था अपनी, कि अगर मैं नहा धो के पढ़ने घर में बैठ जाता तो मैं कम से कम 2 से 3 घंटे आराम से पढ़ सकता था लगातार, ठीक है। और वहीं मैं ट्यूशन चला गया था इस वजह से कि मैं गया था घर से 10 बजे निकला था मैं अप्रॉक्स। और 10 के बाद मैं 10:30 से आई थिंक ट्यूशन स्टार्ट होता है। 10:15 से 10:30 के बीच में जाना होता है। तो ट्यूशन मुश्किल से 10-1 मिनट घर से दूर है, 5-7 मिनट लगते हैं वैसे तो, ठीक है। तो वहाँ मैं फिर जब मैं घर आया तो सर ने थोड़ा सा लेट छोड़ा था, 5-10 मिनट, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया घर आने में। और मेरे वहाँ 2 घंटे ऐसा कह लो वेस्ट हो गए, क्योंकि मैं रिवीजन घर पे कर सकता था। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का था वो, मैं अभी आगे करना था मेरे को, इस वजह से भी, ठीक है। तो इसी वजह से हाँ, तो आज का डे थोड़ा सा अजीब गया, क्योंकि मेरे पे रात पे के लिए लोड पड़ गया था। क्योंकि फिर मैं ट्यूशन से आया, फिर मेरे को स्कूल जाना था बच्चों को लेने, अपने स्कूल नहीं, उनको स्कूल की छुट्टी जब होती है उन्हें लेके आना होता है, ठीक है। और एक सेकंड रुको, मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेम से बाहर हो जा रहा हूँ। एक सेकंड रुको, मैं फ्रेम से बाहर हो जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा तो मेरी फिर वॉइस नहीं आएगी, इस वजह से, सही, ठीक है। तो बच्चों को लेके आया, उसके बाद मैं थक के सो गया, ठीक है। और फिर मैं उठा शाम में, फिर वही वाला था कि एक यार हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है अगर तुम्हें एक टाइम में करना होता है ना सारी चीज़ों को, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो अब कर लेते हैं, तो आधे घंटे फिर पढ़ लिया ट्यूशन से पहले। उसके बाद आके मैं पढ़ा हूँ लगातार बैठ के। तो एक तो मन भी नहीं कर रहा था आज। मैंने अपनी बहन से भी डिस्कस करा था इस बारे में, क्योंकि मैंने बताया तो मैं क्रूशल वीक है, अ, ठीक है। तो हाँ, मैं बता था, मन नहीं कर रहा था लेकिन करना पड़ा, क्योंकि अगर छोड़ दूँगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हर बार ऐसा ही होता है कि मैं करने लगता हूँ तैयारी अच्छे से, फिर उसके बाद छूट जाती है अपने आप ही, कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। पहले भी हुआ है, इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हो जाता है कुछ ना कुछ। तो हाँ, आज 8वां दिन है और आज मेन बात करेंगे जो है प्रेशर, कि फोर्स अपॉन एरिया वाला प्रेशर नहीं, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, हाँ, फोर्स अपॉन एरिया वाला प्रेशर नहीं, प्रेशर ओवर चिल्ड्रंस, ठीक है।
तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स अगर देखा जाए, ठीक है, तो बच्चों पे उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स अगर देखा जाए। और अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू लें किसी बच्चे का, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या होते हैं प्रेशर के पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट, घर वाले कह रहे हैं कि तेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि हाँ घर वाले साथ दे रहे हैं, सही है, अपना प्रेशर नहीं है। लेकिन अगली बात ये कह देते हैं कि तेरे को पता है कि देख जो करना है तेरे को अपने आप करना है। ठीक है, हमारा कोई ये नहीं है कि बहुत कोई अच्छा बिजनेस चल रहा हो टाइप्स। ठीक है, तो ये पहली बात होती है। अगर तुम रिलेट कर, देखो मैं बातें वो कर रहा हूँ जो थोड़ी रिलेटेबल लग सके तुम्हें। ठीक है, तो हाँ कि जो करना है तेरे को अपने आप करना है। ठीक है, कोई तेरे लिए कोई यहाँ पे मतलब बिजनेस विजनेस नहीं है। ठीक, जैसे देखो मैं तो ओबीसी में आ रहा हूँ। ठीक है, और हमारी जो कास्ट है वो हम प्रजापति कुम्हार हैं, इस वजह से तो ना तो हम पे उतनी खेत मतलब हम पे खेती की ज़मीन भी नहीं है, और ना तो कोई वैसे जैसे अगर कह सकते हो कि बनियों के पास दुकान होती है, मतलब शॉप्स होती हैं, तो वो भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, और सेकंड बात आती है फिर कि जो होते हैं ताने, ताने पढ़ने सही हैं, लेकिन अगर सही चीज़ पे पढ़ें तो। अब मतलब जैसे कि ऐसा समझ लो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ जेई के लिए। ठीक है, और मैंने नॉन ट्रेनिंग ले रखा है, तो ये मैं अपना भी एग्जाम्पल एज अ कंसिडरेशन में बता रहा हूँ और अपने दोस्त का भी बता रहा हूँ। आज पीटीएम थी तो उसका रिज़ल्ट आया था, तो उसका मैं बताता हूँ कि ताने क्या पढ़ते हैं कि अ, जब तू अटेंडिंग था तब तेरे नंबर ज़्यादा आते थे, कोचिंग का क्या फ़ायदा लग रहा है, और इससे काम नहीं चलेगा ऐसे। ठीक है, ये टाइप के वो होते हैं ताने जो थोड़ा सा और डिप्रेस टाइप करते हैं, डिप्रेस करते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे कभी कभी। ठीक है, जब ओवरलोड होता है। ठीक, अब बच्चा पूरी, मैं बताता हूँ कि पूरी मेहनत कर रहा है। ठीक है, अपने आप भी कर रहा है, उसे पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, और सबको पता है कि कितना एग्ज़ाम टफ है और कंपटीशन किस लेवल पे पहुंच चुका है। ठीक है, इस टाइम पे तो वो एक तो उस प्रेशर में है पढ़ाई के। ठीक है, एक प्रेशर है घर वालों का, इनडायरेक्ट प्रेशर है, वो दिखाते नहीं घर वाले, उन्हें लगता नहीं कि है, लेकिन वो होता है। ठीक है, पढ़ाई का प्रेशर, क्योंकि बहुत सिलेबस है, बहुत हार्ड सिलेबस है। घर वालों का इनडायरेक्ट प्रेशर टाइप्स रहता है। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से मैं बता दूँ घर वालों का क्यों भी रहता है, वैसे तो किसी को तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग ना जबकि अगर तुम्हारा मज़े ले सकते हैं लोग, तो तुम्हारे मज़े लेने आएंगे, देखो सीधी बात है। और अगर किसी को पता है कि तुम तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि तुम्हें रोक रोक के लोग पूछते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, ये है वो है। ठीक है, तो तुम कहते हो कि भाई ऐसे ऐसे अभी तो घर पे ही हूँ ऑनलाइन, वही वाली बात है, फिर लोग भी मज़े लेते हैं, मैं बताऊँ तो। ठीक है, तो उसका प्रेशर होता है एक तो, लोग क्या सोचेंगे, वैसे तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है। अब देखो इनडायरेक्ट क्या मैं बताता हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लोगों से। ठीक है, लेकिन जो घर पे आके फिर घर वालों को मतलब कुछ ना कुछ बताते हैं बात, वो वाले टाइप्स में फिर तुम्हें प्रेशर पड़ता है इनडायरेक्ट वे में। ठीक, तो वो पढ़ाई भी हार्ड है, कंपटीशन भी हार्ड है, घर वालों को इनडायरेक्ट प्रेशर है, आसपास वाले लोगों का प्रेशर है। ठीक है, और मैं बताता हूँ तुम्हें कि एक प्रेशर क्या होता है कि जैसे कि अगर तुमने देखा है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें नर्ड्स कहा जाता है, जो कि मतलब ऐसा होता है कि जो पढ़ाई में अच्छा होता है, मतलब एक होते हैं कि नर्ड, वैसे नर्ड होते हैं कुछ बच्चे, कुछ होते हैं कि पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्होंने कुछ नहीं करा होता है, इस वजह से वो नर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उन बच्चों को ना इस टाइम पे आके जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो ना एक टाइप से यू कैन से उनसे मज़े लिए जाते हैं और बुली करा जाता है। ठीक है, और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप बुली नहीं बनोगे तो आपको बुली करा जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, और अगर आपको जवाब देना नहीं आता तो फिर आपको बुली करा जाएगा, सीधी बात। ठीक, मैं खुद देखता हूँ ट्यूशन में बच्चों से ऐसे ऐसे करा जाता है। ठीक है, और कभी कभी खुद भी करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना वो है कि एक वो मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ भाई कोई अगले दिन मेरे साथ आके मेरे मेरे को ना करे, इस वजह से मैंने एक बना रखा है कि हाँ भाई मैं भी वही हूँ अंदर से, चाहे मैं कैसा ही हूँ कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड टाइप्स। ठीक है, सेंसेबल टाइप,
लेकिन बाहर से ऐसा दिखाओ कि हाँ तुम ऐसे हो कि भाई अगर कोई आएगा कल भिड़ने तो तुम उससे साफ साफ भिड़ सकते हो कि हाँ भाई आ जाओ टाइप से। तो अपने आप को लोगों के बीच में ठीक से रखने का भी प्रेशर होता है, ठीक है। अ, तो ये हो गए कि कैसे कैसे प्रेशर होते हैं बच्चों पे, ठीक। अ, रात के कितने बज रहे हैं, 2:45, और अभी मैंने कहीं बाहर से गाने की आवाज़ सुनी। एक सेकंड रुकना, वीडियो क्वालिटी ख़राब हो गई। मैं फ्रंट कैमरे से बनाता हूँ वीडियो, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ जाती है कभी कभी, ठीक है। देखो अभी आ गई, अभी थोड़ा सा डार्क अप हो गया है। चलो इसमें ही देख लो, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाह रहा, वरना तो फिर बिगड़ जाएगा ये। हाँ देखो सेटिंग करने में फिर बिगड़ रहा है, ठीक है। करता हूँ कुछ, करता हूँ, सही हो गया। हाँ तो हम कहाँ पहुँच गए थे कि ये हो गया प्रेशर, किस किस टाइप के प्रेशर होते हैं। तो बेसिकली मैंने कैटेगराइज करा है पढ़ाई का प्रेशर, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रेशर जो होता है घर वालों की तरफ से, ठीक है। और फिर हो गया समाज, मतलब कि जो तुम आसपास तुम्हारे सराउंडिंग के लोग हैं उनका प्रेशर टाइप्स, ठीक है। और बच्चे को अपने आप को स्टैंड आउट करके भी रखना पड़ता है। देखो एक बात होती है ये कि मैंने तो बताया बुली वाली बात टाइप्स, ठीक है। इस टाइम पे आके क्या होता है कि जब सब बड़े हो जाते हैं तो सब एक दूसरे का वो करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं बेसिकली, अगर तुम देखोगे ना कि मैं जो हूँ, मैं अगर तुम्हें लग रहा हूँ कि अगर मैं बुली हूँ तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बुली हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बेफालतू में किसी से आके उंगली करूँ या बेफालतू में किसी से आके मजाक उड़ाऊँ। दैट द पॉइंट, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब प्रेशर होता है तो बच्चे क्या करते हैं, हम लोग क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को एस्केप आउट करने की कोशिश करते हैं, और ये प्रेशर ऐसे हैं जिनसे एस्केप आउट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो प्रेशर से एस्केप आउट करने के लिए क्या करते हैं हम कि हमने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर रखा है, हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, या यूट्यूब पे कोई फ़नी वीडियो देख ली, या कोई सीरीज़ लगा ली है, मूवी देख ली। तो ये होते हैं एस्केप आउट करने के, या दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए, दोस्तों से बात कर ली। तो ये एस्केप पॉइंट्स होते हैं। इस प्रेशर जो है ये भी सारे पढ़ाई का प्रेशर, सब चीज़ का प्रेशर, इससे एस्केप आउट होने के लिए, ठीक है। ताकि जो रियल लाइफ है तुम्हें उससे कुछ एक ब्रेक मिल सके, इस वजह से, ठीक है। अब तुम ये डेली भी नहीं कर सकते। द थिंग इज़ क्या कि अगर तुम ये चीज़ डेली करने लगते हो कि चलो मैंने सोचा कि भाई मुझे एस्केप आउट करने के लिए मैं एक्सरसाइज करना पसंद करूँगा, या मैं दोस्तों के साथ जाना पसंद करूँगा, तो ना तो दोस्तों की अवेलेबिलिटी होती है 100% टाइम, और ना ही मेरे घर वाले मुझे रोज़ जाने देंगे, सीधी बात है, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं एक्सरसाइज भी करना चाहूँगा तो एक दो दिन मेरे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो दिन 5 6 छठे 7वें दिन में कन्वर्ट होने लगेगा, सो उन्हें भी थोड़ा सा लगेगा और वो भी मना करेंगे कि मत करो टाइप से, ठीक है। आ, तो अब क्या होता है कि अगर तुम एस्केप आउट नहीं कर पाते हो तो ये बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर तुमने सुना होगा कि कोटा से कभी कभी केसेस आते हैं ऐसे, तो वो वही होता है कि जो प्रेशर है वो एक्सीड हो गया है। क्योंकि देखो एक बात समझो, वहाँ पे कोई नहीं है आपके पास बात करने के लिए, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता होता कि किसी के मन में क्या बात चल रही है, या किसी को मतलब क्या बात सता रही है मन में, ठीक है। तो अगर आप किसी को भी मतलब कुछ भी बुरा कहने से पहले मतलब सोचना चाहिए, कोई किसी को क्या बात किस वे में क्यों लग जाए, क्या पता कुछ और सोच रहा हो वो, और वो वाली बात उसे मतलब एज अ कैटलिस्ट का काम करे और किसी और चीज़ के लिए वो कर दे। सो दैट्स द पॉइंट। कुछ ज़्यादा रिलेट करिए हम बात सब। तो हाँ प्रेशर को कम कैसे करें, देखो अपने घर वालों को समझाओ, ठीक है। उनसे बात करो, मैं नहीं कर पा रहा ढंग से भाई, ठीक है। मैं जब बात करता हूँ तो मुझे ही थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ भाई, फिर मुझे और प्रेशर लगता है, और फिर मुझे और थोड़ा सा वो लगता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो तुम उन्हें समझा सकते हो और वो समझ भी जाएंगे कि हाँ भाई, कि उन मतलब कि इनडायरेक्ट प्रेशर ना पड़े। देखो
एक बात समझो, पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, ठीक है। तुम जो कम कर सकते हो वो है, एक तो दोस्तों का प्रेशर, तुम लोगों को कट ऑफ करना चालू कर दो। अगर तुम बात ही नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं छेड़। देखो एक बात समझो, मैं बताता हूँ, ट्यूशन में क्या होता है कि जैसे हम बैठे हैं तो पीछे से क्या होता है कि बच्चों ने हाथ मार दिया, ऐसे 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 ना, ऐसे ऐसे मार के, और फिर ऐसे दिखा रहे हैं कि हमने तो मतलब पता नहीं है किसने करा है। अब तुम मुड़ के देख रहे हो, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि किसने करा है, ठीक है। तो तुम क्या करो, वो एक बार करेंगे, तुम रिएक्शन मत दो, वो दूसरी बार करेंगे, तुम रिएक्शन मत दो, वो तीसरी बार करेंगे, तुम रिएक्शन, अगली बार वो खुद ही नहीं करने की। देखो मैं सबसे बताता हूँ, बच्चे भी परेशान उन्हें करते हैं जो परेशान होते हैं, सीधी बात। और अगर तुम नहीं हो रहे हो, अगर तुम्हें कोई कुछ उल्टा कह रहा है, मत बोलो, देखो ही मत उनकी तरफ, अगली बार से वो तुमसे बोलना बंद कर देंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो जो प्रेशर तुम कम कर सकते हो उसे कम कर दो। देखो पढ़ाई का प्रेशर तो कम नहीं होगा, ठीक है, पढ़ाई का जो है वो करना ही पड़ेगा उनसे, और उसे बेयर करना आना चाहिए। लेकिन जो मतलब आलतू फालतू के प्रेशर हैं उन्हें क्यों बेफालतू मिले, इस वजह से तो थोड़ा सा खुश रहो। मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। जय श्री राम और राधे राधे।